गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। आज हम रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर नंबर 12 का। तो आइए करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आप सभी को पता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। तो बच्चों, हम इसको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू याद करेंगे इस चैप्टर को। आइए करते हैं। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट। तो इसमें हमें बताना है अ बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ थिन टंगस्टन वायर कॉल्ड फिलामेंट। उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। बेसिकली सेल्स आर ऑफ टू काइंड्स। तो बेसिकली सेल्स आर ऑफ टू काइंड्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फिर है अ सिंगल ड्राई सेल गिव्स अ वोल्टेज। कितनी वोल्टेज देता है? 1.5 वोल्ट देता है। द मटेरियल विच अलाउ फ्लो इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के थ्रू ही करंट पास हो सकती है। नेक्स्ट है फ्लप्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज Electricity is the form of energy which is used in our daily life. Second question है the electricity we use at home and our shops are comes from power station. तो power station से आती है। Third question है a bulb consists of a thin tungsten wire called filament. Fourth question है the circuit in which electric current flow from one terminal of the cell or battery to the other is called a electric circuit. फिफ्थ है द, और फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे ऑन ऑफ मैकेनिज्म इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्विच। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज इजी टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है प्राइमरी सेल्स आर मेनली यूज्ड इन टॉर्च वॉल क्लॉक्स। इट इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है सेकेंडरी सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिचार्जेबल सेल। तो सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है अ बैटरी इज मेड अप ऑफ टू और मोर सेल ज्वाइन टुगेदर। ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन है प्लास्टिक इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। फॉल्स। फिर है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल के दो एग्जाम्पल क्या होंगे? ड्राई सेल और सिंपल वोल्टाइक सेल। सेकेंडरी सेल लेड एक्यूमुलेशन एंड आयरन निकल एक्यूमुलेशन। थर्ड है कंडक्टर। तो कंडक्टर कॉपर का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है। फोर्थ है इंसुलेटर। इंसुलेटर ड्राई वुड भी हो सकती है और ग्लास भी हो सकता है। फिर है हमें कुछ क्वेश्चंस के डिटेल्स में आंसर देने हैं, लाइक एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। तो 3 टाइप्स के पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? जो कि कोयल बेस्ड या फिर डीजल या नेचुरल गैस से ये चलते हैं। फिर है एटॉमिक पावर प्लांट, जिन्हें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन प्रोसीजर होता है यूरेनियम 235 का। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारी 3 टाइप्स के प्लांट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क। तो इसकी वर्किंग क्या होती है? व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन। जब स्विच ऑन पोजीशन पे होता है द सर्किट बिहेव एज अ क्लोज्ड सर्किट। तो सर्किट क्लोज हो जाता है। करंट फ्लो थ्रू द बल्ब एंड इट ग्लोज। और जब करंट बल्ब के थ्रू से निकलती है तो वो ग्लो करने लगता है। बल्ब दस प्रोड्यूस लाइट। और इस तरह से जब बल्ब ग्लो होता है तो लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैटरीज। तो चिल्ड्रन, बैटरी क्या होती है? अ बैटरी इज मेड ऑफ 2 और मोर सेल्स ज्वाइन टुगेदर। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल एक साथ ज्वाइन किए जाते हैं तब वो बैटरी बन जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डज अ फ्यूज्ड बल्ब नॉट ग्लो। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो क्यों नहीं जलता है? क्योंकि अ बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज्ड व्हेन इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। क्योंकि जो उसका फिलामेंट है वो टूट जाता है। अब द ब्रोकन फिलामेंट कैन नॉट कंप्लीट द सर्किट। और जो ब्रोकन फिलामेंट है वो अब सर्किट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द फिलामेंट। करंट फ्लो नहीं हो पाती है फिलामेंट के थ्रू एंड फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो। और इस तरह से जो फ्यूज बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। के कंपोनेंट्स हमें बताने हैं। An electric torch is a simple device. It consists of following component. First one is bulb. तो इसमें एक बल्ब लगा हुआ होता है जिसमें एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का होता है, लाइक दिस। और एक रिफ्लेक्टर एंड लेंस होते हैं। दे फोकस द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब
फिर बैटरी भी होती है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तभी तो बल्ब ग्लो करेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है? बैटरी के थ्रू। नेक्स्ट इज प्लास्टिक बॉडी, एक प्लास्टिक बॉडी से एक कवर रहता है। फिर है स्विच, ऑन ऑफ के लिए एक स्विच भी लगा रहता है। तो इसके कंपोनेंट्स हो गए। 6 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? आर द सेल्स दैट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड देम। तो जिसमें केमिकल इनके अंदर भरा रहता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन द केमिकल्स आर ऑल यूज्ड अप द सेल्स स्टॉप वर्किंग। और होता क्या है कि जैसे ही केमिकल यूज हो जाता है तो सेल वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? दे आर द सेल्स दैट chemical reaction is reversible and the electrical energy can be restored in them. Such cells are also called rechargeable cell. तो इनमें क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी हम उससे दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, और जब हम चार्ज कर लेंगे और फिर हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, इसीलिए इनको रिचार्जेबल सेल्स बोलते हैं। And the last question is explain the working of dry cell with its advantage. So a dry cell consists of a zinc container that acts as a negative terminal. Inside this a paste of ammonium chloride is filled. तो dry cell में क्या होता है? एक जिंक कंटेनर होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है, और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। अ कार्बन रॉड हैविंग अ ब्रास कप is placed at the center of zinc container. This carbon rod with metallic caps act as a positive terminal. The carbon rod is surrounded by a mixture of manganese dioxide and the powdered charcoal. तो और इसमें क्या होता है? एक कार्बन रोड होती है जिसके ऊपर ब्रास की कैप लगी रहती है, और इसे हम जिंक कंटेनर के बीच में हम लगाते हैं। और ये जो कार्बन की रॉड होती है, इसके ऊपर एक मेटेलिक का कैप रहता है, वो किसकी तरह? पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर। तो कार्बन रॉड के चारों तरफ एक मिक्सचर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, और साथ में उसमें एक पाउडर चारकोल भी रहता है। The remaining space in the container is then filled with a thick paste of ammonium chloride. तो जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसमें एक अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भर दिया जाता है। The cell is sealed from the top with pitch. तो जो ऊपर का टॉप होता है उसे सील कर दिया जाता है। The outer side of the zinc container is covered with a कार्डबोर्ड कवर। तो जो उसका बाहरी पोर्शन होता है उसे जिंक कंटेनर में हम क्या कर देते हैं? उसे एक कार्डबोर्ड से कवर कर देते हैं। तो इस तरह से ड्राई सेल बनता है। इन अ ड्राई सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम कार्बन इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्राई सेल में करंट कैसे फ्लो होती है? कार्बन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो होती है। अब आपको पता है ना जिंक का कंटेनर कैसे एक्ट करता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरह। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेट। एक तो साइज भी छोटा होता है और वजन में भी बहुत हल्का होता है। नो फियर ऑफ लीकेज, और इसमें लीकेज का भी टेंशन नहीं रहता है क्योंकि टॉप इसका कवर्ड रहता है, सील्ड रहता है। कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जबकि छोटा होता है, हल्का भी होता है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। इस सब के अलावा स्टूडेंट कुछ इम्पॉर्टेंट इसके सिंबल्स होते हैं, तो ये आपको याद करने हैं और इसको लिखना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।